नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, गुप्त नवरात्रि की जो पावन रातें चल रही हैं उनकी सबको शुभकामनाएं और माँ की कृपा, भगवान शिव की कृपा सबके पर बनी रहे। आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, कई बार जब आप ढूंढने जाते हैं, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे अलग अलग ब्लॉगर्स के माध्यम से, तो हर जगह एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि चाहे पॉडकास्ट पे भी जो अलग अलग शोज चलते हैं या कुछ इंडिविजुअल भी अपने चैनल से जो जानकारी शेयर करने वाले हैं, वो जो कुछ दूसरी पद्धतियां हैं वाम मार्गी या वामाचार को प्रमोट करते हुए ज़्यादा मिलते हैं। देखिए, मैं गलत किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर 3 सेक्शन है अलग अलग, तो एक ही सेक्शन को सर्वोपरि करके दिखाना, या कोई वामाचारी गुरु जो है वो कह दे कि भैया यही सर्वोपरि साधना है, तब थोड़ा सा जो है वो हैरानी होती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि जहाँ 10 महाविद्याओं की साधना जो है वो कही जाती है, माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला, इनके अलग अलग और भी नाम हैं जो विस्तृत अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ से वही है, जब मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा मन खिन्न होता है, और चर्चा इसलिए शायद आपके साथ करनी ज़रूरी है कि हर जगह एक ही चीज़ को जो है तर्ज बना करके, कि एक ने वीडियो डाल दिया कि भैया मांस का भोग लगेगा या तामसिक भोग लगेगा तभी साधनाएं शुरू होंगी, फिर दूसरा भी आ रहा है वो भी कर रहा है, फिर तीसरा भी आ रहा है उसी वीडियो को देख कर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो थोड़ा सा अलग लगता है कि क्या माँ के ये जो 10 स्वरूप हैं, जो चाहे तंत्र की देवियां कही गई हैं, क्या इनका सात्विक पूजन नहीं किया जा सकता? क्या इनके सात्विक ध्यान मंत्र नहीं है? या क्या इनके मंत्रों के साथ आप सात्विक भोग देख करके इनकी आराधना नहीं कर सकते? तो कई जगह जो है वो मौन जो है वो देखने को मिलेगा कि कुछ कहेंगे ही नहीं लोग कि नहीं यार, हमने तो काली तंत्र में ये पढ़ा, हमने माया तंत्र में ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, लेकिन कहीं किसी भी तंत्र में कि ठीक है, बता दिया किसी ने कि ये स्पेशलिटी है, किसी को गोभी भी पसंद हो सकती है, किसी को जो है वो अलग सब्जियां पसंद हो सकती हैं, तो स्पेशलिटी बता दी कि वो महाराज को गोभी बहुत पसंद है, तो आप गोभी लेकर के गए। लेकिन क्या उसके साथ ये भी लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ में किसी भी ग्रंथ में कि नहीं सिर्फ गोभी ही देनी पड़ेगी, आप जो है वो अगर हलवा लेके जाओगे या गोभी के परांठे बना करके लेके जाओगे, वो नहीं खाएंगे? क्या कहीं लिखा है? खुद बताइए। ये तो चर्चा सबके लिए खुली है। मैं तो हमेशा कोशिश ये होती कि मैं अल्प बुद्धि हूँ, कोई बहुत बड़ा कोई गुरु नहीं, कोई बहुत ब्रह्मचारी साधक नहीं, कोई सिद्ध नहीं, आपके जैसे आम लोग हम भी हैं। कई बार लोग आते हैं तो भैया इतना बड़ा तिलक क्यों लगाते हो, ये क्यों पहनते हो, ये वैदिक अच्छा लगता है। अगर मैं जीन्स पैंट में आपके साथ वैदिक चर्चा करूं तो वो शायद मुझे लग रहा है कि लोगों को अच्छा ना लगे। अच्छा लगता है कुछ वैदिक पहन के, अपना परिधान जो हिंदुस्तानी है, एज ए जो है किसी पवित्र कृपा से किसी पाठ पूजा करने वाले परिवार में आपका जो है वो जन्म हो गया, और विरासत में आपको सिखाया कि बेटा तिलक लगाओ, ये जगह खाली नहीं छोड़नी। अगर कहीं ये जगह खाली छूट गई तो कोई तांत्रिक यहीं से ही कुछ दूसरी क्रियाएं भी आपका जो बुद्धि है उसको भी कील सकता है। तो अगर हम सुरक्षा चक्र करने के लिए तिलक लगाते हैं तो क्या बुरा करते हैं? क्या हम लोग वैदिक परिधान पहन करके, अगर जो नए बच्चे हैं उनके साथ हम लोग कुछ वैदिक चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, कुछ साधना से जुड़ी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं कि भैया ये तो लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये वो। और जहाँ पे विश्वासघात एक्चुअल हो रहा होता है कि सिर्फ वामाचार के नाम पे ही लोगों को आप प्रवोक कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पर्ची सिद्धियों के नाम पे लोगों को बहुत कुछ जो है अपना गंवाना पड़ता है, चाहे वो समय हो चाहे पैसा हो, और शायद कई बार जो है वो एक अध्यात्म से विश्वास भी उठ जाता है। तो मैं बिल्कुल कहता हूँ भैया वहाँ जाइए, सब एकदम। फिर ज़्यादा अच्छा लगता है कि कहीं पे अगर किसी को जो है भ्रम में डालने का कार्य हो रहा है, कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि मैंने ये वाले देवता की सिद्धि कर ली, मैंने ये वाली देवी की सिद्धि कर ली, मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ, तो समझ लेना भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए, चाहे बामा खेपा जैसे भक्त हुए, चाहे रामकृष्ण परमहंस जैसे
महाज्ञानी हुए, जो वामाचारी बहुत बार उनकी कथाएं सुनाते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने खुद जाकर के ये कहा है कि हम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हमारे हाथ से माँ काली स्वयं भोग खाती है, या हम जो है जलती हुई आग में कई बार कूद जाते हैं, हमारा शरीर नहीं जलता। कहीं बारिश हो रही हो और माँ के नाम के भोज में जो है आप एक लकीर खींच देते हैं और बारिश अंदर नहीं आती। क्या उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा है कि हमने जो है माँ तारा की सिद्धि कर ली, या हमने माँ काली की सिद्धि कर ली? तो कहीं भी अगर किसी भी देवी देवता के नाम पे अगर कोई क्लेम करता है, हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कृपा महादेव की, कृपा माता रानी की, जो ये ज्ञान मिलता है, जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, वो कृपा उन्हीं की है। लेकिन अगर मैं ये कह लूँ कि उनके द्वारा जी मैंने तो महादेव को ही जीत लिया, मैंने माँ काली को बस में कर लिया, मैंने उनको वचनों में बांध लिया और फिर मैं चमत्कार करने लग गया, तो याद रखना मेरे प्यारे, गड़बड़ कहीं ना कहीं ज़रूर है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हर जगह जब मैं देखता हूँ कि चाहे पॉडकास्ट में या सोशल शोज़ में, लोग वामाचार को बहुत प्रमोट करने का ही एक काम करते हैं कि यही है, इसी से होगा, यही है, इसी से ही होगा। लेकिन सात्विक प्रारूप भी है। अगर आप बहुत भाव से हलवा चना लेकर के भी माँ की आराधना करें, चाहे वो माँ काली का ही स्वरूप हो, और किसी कंजक को जो है आप मिष्ठान खिला दें भाव के साथ पूजन करके, तो भी माँ प्रसन्न हो जाती है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अपना एक पर्सनल कमेंट है, ये मेरा अपना पर्सनल विश्वास है, ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा एक पर्सनल एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा साक्षात्कार है कि माँ वहाँ भी प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि माँ सब जानती है किसके पास क्या है, किसकी क्या कुल मर्यादा है, किसकी क्या कुल रीतियाँ हैं, किसके पास क्या है, किसको कैसे क्या मिला है। और माँ चाहे तो सबको बदल सकती हैं। माँ जब कृपा कर देती हैं तो बहुत सारे जो गलत चीज़ों का सेवन करने वाले भी हैं, वो भी रातों रात सात्विक हो जाते हैं। ये माँ की कृपा है। लेकिन कई बार बहुत गलत लगता है कि नए बच्चे हैं, बिना उसका प्रारूप जाने लोग उनको बस दूसरी चीज़ों में अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बच्चे भी बिना सावधानी के कई बार अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं। पहले जान लीजिए कौन है सामने, नहीं है फिर चीज़ें होनी चाहिए ना, बस कूद पड़ो वाला बात है। और वहीं कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं कि कुछ क्राइम रेट भी इन चीज़ों की वजह से दूसरी गतिविधियों के नाम पे भी कई बार मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी गलत हैं, बहुत कम गुरु हैं जो सही है, जो सही सही प्रारूप का आपको पूरा ज्ञान देते हैं कि बेटा ये मर्यादा के बाहर है, ये मर्यादा के अंदर है। आपकी मर्जी है, आपने इस मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना है, इसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने भी, चाहे वो तंत्र की सिद्धियां हैं, चाहे वो 10 महाविद्याओं की सिद्धियां हैं, अगर निर्दोष का दोष करने की कोशिश की माँ भगवती की शक्तियों के द्वारा, तो याद रखिएगा उसका खमियाजा भी यहीं भुगता है। चाहे वो कितना ही बड़ा सिद्ध हो, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा घोरी हो, याद रखिएगा अगर वो ये सोचते हैं कि वो कर्म बंधन से आज़ाद हो गए, वो कुछ भी कर लेंगे जी, पंचमकार के नाम पे हम किसी भी यंगस्टर को बुला लेंगे, हम उसको प्रमोट करेंगे, तो याद रखिएगा कि एक पावर ऊपर भी बैठी हुई है, जो पंचमकारों से ऊपर भी है। एक पावर ऊपर भी बैठी है जो सब तंत्र क्रियाओं से ऊपर है। एक पावर ऊपर बैठी हुई है जो पराशक्ति है, जो माँ का वो स्वरूप है जो तीनों गुणों से ऊपर है, सतोगुण से भी, रजोगुण से भी, तमोगुण से उससे भी ऊपर है। तो जब लगेगा किसी निर्दोष का आप दोष करेंगे, तभी तो बात करने की कोशिश की ना कि अगर कोई करना चाहे तो नारियल के द्वारा, हलवे चने के द्वारा, पूरी के द्वारा भी माँ का पूजन कर सकता है। ये कुछ ऐसा ही है, मैं अपना मार्ग आपको बता रहा हूँ कि जहाँ सात्विक चीज़ें आप देंगे तो आपको सात्विक प्रारूप प्राप्त होगा। कोई दूसरा कैसे क्या बता रहा है, मैं यहाँ से फिर हर बार वही बात करता हूँ कि किसकी कैसी कुल रीति है पुरानी, मैं उन पे कोई कमेंट्स करने का अधिकारी नहीं हूँ, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ एक ऐसे भी महामाया के क्षेत्र हैं जो वो महामाया ही जानती हैं। वहाँ इंसानी सोच जहाँ ख़त्म होती है, महामाया का क्षेत्र वहाँ से शुरू होता है। और वो लगेगा आपको कि माँ का आपको जो है खेल समझ आ गया, लेकिन महामाया का खेल कभी आज तक किसी ने पार नहीं पाया। हाँ, भगवान शंकर की कृपा हो जाए, माँ की कृपा हो जाए, तो माँ का जो कुछ गूढ़ रहस्य है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। वो जो परा अम्बा, माँ अम्बा, जगदम्बा का जो सबसे ऊपर का स्वरूप है, उनके साथ आप भी जुड़ सकते हैं और चमत्कार भी होते हैं प्यारे। लेकिन आपका भाव क्या है? सात्विक भाव है तो माँ का सात्विक स्वरूप हो सकता है आपको प्राप्त हो जाए। दूसरे पॉडकास्ट देख करके दूसरे भाव की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कई बार वैसी चीज़ें आपको फिर
देनी भी पड़े, उसका याद रखिए। मैं हमेशा तभी कहता हूँ कि जानिए सब कुछ पहले, फिर चाहे कोई गुरु बनाना है या चाहे, वो तो कृपा है महादेव की, महाभगवती की। अगर आपका भाव होगा तो हो सकता है कोई सात्विक गुरु, कोई समर्थ गुरु अपने आप ही आपको वो मिलवा देते हैं। ऐसे भी चमत्कार जो है होते हैं, पर विश्वास होना चाहिए भगवान शिव की, माँ शक्ति की सत्ता में। तो फिर चमत्कार भी जो है इस कली काल में भी होते हैं, चाहे फिर वो रामकृष्ण परमहंस जी हों या चाहे फिर तारा शक्ति पीठ के बामा खेपा जी हों। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसी बहुत सारी और चमत्कारिक चर्चाएं या कुछ जो घटनाएं हैं, आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी आपके साथ कि आपको ज्ञान से जो है हम लोग जितना हमें मिले वो आपके साथ हम लोग शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी आप सबको।